नमस्कार। यह वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले 3 वीडियो ज्योग्राफी के अपलोड किए जा चुके हैं और भी तमाम विषयों के वीडियो बाकायदा प्लेलिस्ट बना करके इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए हैं, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पर्वतीय, पठारी और मैदानी क्षेत्र से जो प्रश्न हैं उन्हें हम यहाँ डिस्कस करने चल रहे हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि डोडा बेट्टा चोटी निम्न में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? तो जो डोडा बेटा है यह ऑप्शन नंबर डी सही है, नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। 2023 में जो PCSJ का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया प्रश्न है। डोडा बेटा चोटी नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें आप याद रख लीजिएगा। और कभी कभी तो इसमें उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब वाले मिलान के प्रश्न पूछ लेते हैं। तो आप इनकी स्थिति भी देख लीजिएगा कि कौन उत्तर में अवस्थित है, कौन दक्षिण में अवस्थित है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी यह दोनों भारत में नहीं है। गुरला मंदाता और नामचा परवा, बाकी नंगा पर्वत और कामित यह भारत में स्थित है। व्याख्या में कह रहा है कि गुरला मंदाता चोटी भारत में नहीं है, बल्कि यह तिब्बत में है, जो कि इस समय चीन में है। मानसरोवर झील के पास स्थित हिमालय का एक पर्वत है। नामचा परवा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा के पास स्थित है। ज़्यादातर पार्ट इसका तिब्बत में है, इसलिए इसको तिब्बत का पहाड़ कहते हैं। कामेत पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में, और जो नंगा पर्वत है यह जम्मू कश्मीर के पीओके में है, पाक अधिकृत क्षेत्र में। प्रश्न कह रहा है कि मैकाल रेंज कहाँ स्थित है? तो जो मैकाल रेंज है यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। व्याख्या देख लेते हैं हम यहाँ पर। बताया जा रहा है कि मैकाल पर्वत श्रेणी भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मैकाल पर्वत राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी श्रेणी का पूर्वी विस्तार है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है धूपगढ़ जो है यह पंचमढ़ी एक जगह है, टूरिस्ट स्पॉट है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर स्थित है धूपगढ़। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न पर्वत श्रेणियों में से किसके मध्य लेह अवस्थित है? तो लेह ऑप्शन नंबर सी सही है, जास्कर और लद्दाख के मध्य अवस्थित है लेह। लेह भारत के केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख में स्थित है। यह एक नगर है। यह जास्कर तथा लद्दाख पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। अब यहाँ दो सूचियों का मिलान बताना है। कह रहा है कि जो बटेश्वर पहाड़ी है यह बिहार में है, और बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में है। चिन श्रृंखला जो है मणिपुर में है, और धोसी पहाड़ी यह हरियाणा में है। यहाँ व्याख्या में भी बताया गया है कि बटेश्वर पहाड़ी भागलपुर बिहार में है, बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में है, चिन श्रृंखला मणिपुर में है, और धोसी पहाड़ी महेंद्रगढ़ में है, जो कि हरियाणा में है। बिलारी श्रृंखला प्रश्न में कर्नाटक राज्य से संबंधित है, ऐसा लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक उत्तर कुंजी में बताया गया। जबकि कर्नाटक में बिल्लारी और बेल्लारी गुड्डा श्रृंखला है। ठीक है, यह भी देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यानी इसका नाम थोड़ा सा यहाँ पर बिलारी दिया गया है, इसका सही नाम है बल्लारी। ठीक है, बस यहाँ यही बताया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जो चोओऊ है और लोहोत्से है, यह हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। 2022 PCS प्री में पूछा गया यह प्रश्न है। चोओऊ पर्वत दुनिया की
सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 8,201 मीटर है समुद्र तल से। तिब्बती भाषा में चो ओऊ का अर्थ फिरोजा देवी होता है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट से लगभग 20 मील उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। अतः चो ओऊ और लोहोत्से पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट में है और सिरुमलाई पर्वत श्रृंखला पूर्वी घाट में है। यह जरूर याद कर लीजिएगा कि सिरुमलाई जो है यह पूर्वी घाट में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन में बताया जा रहा है कि नागटिब्बा श्रृंखला, महाभारत श्रृंखला, पीर पांजाल श्रृंखला या जास्कर श्रृंखला। तो जो पीर पंजाल श्रृंखला है, ऑप्शन नंबर सी, यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस में, महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए प्रीवियस ईयर का प्रश्न। बताया जा रहा है कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह श्रेणी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश राज्य में विस्तृत है। कश्मीर का प्रसिद्ध गुलमर्ग पर्यटन स्थल और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, लाहौल व स्पीति जिले भी इसी श्रृंखला में स्थित हैं। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित पीर पंजाल तथा धौलाधर श्रेणी के मध्य लघु हिमालय में स्थित है। प्रश्न पूछ रहा है कि हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। बाकी यह ऑप्शन नंबर 2 गलत है। यहाँ बताया जा रहा है कि त्रिशूल शिखर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है तथा इस चोटी की ऊंचाई 7,120 मीटर है। विश्व की अधिकांश ऊंची पर्वत चोटियाँ वृहद हिमालय में ही पाई जाती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई दी हुई है 8,848.48 मीटर। K2 या गाडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर, कंचनजंगा 8,598 मीटर और मकालू 8,481 मीटर। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है, तो इस हिसाब से मिलान कर लेते हैं कि तमिलनाडु का चौथे से डोडाबेटा चोटी में है, तमिलनाडु में है, और गुरु शिखर चोटी यह राजस्थान में है। नागालैंड में स्थित है सारामती चोटी और मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी है। हमने मध्य प्रदेश के बारे में अभी बताया कि पंचमढ़ी एक जगह है, वहाँ पर है धूपगढ़ चोटी। यहाँ बताया गया है कि तमिलनाडु में डोडाबेटा या नीलगिरी पर्वत, और राजस्थान में गुरु शिखर चोटी है जो अरावली पर्वत में स्थित है। सारामती चोटी नागालैंड में है और यह सारामती पर्वत पर स्थित है, और धूपगढ़ चोटी जो है सतपुड़ा पर्वत पर स्थित है, मध्य प्रदेश में है। यह कह रहा है अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए सही है, कई बार पूछा गया प्रश्न है यह। व्याख्या में बताया जा रहा है कि अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है और इसकी ऊंचाई है 1,722 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड के से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अब इन्हें दक्षिण से उत्तर की ओर का क्रम जो है वह है धौलाधर श्रेणी जो दक्षिण में है, उससे उत्तर में स्थित है जास्कर श्रेणी,
उसके बाद स्थित है लद्दाख श्रेणी और सबसे उत्तर में है काराकोरम श्रेणी। तो उत्तर से अगर दक्षिण की तरफ लिखा जाए तो है काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर और सबसे दक्षिण में है धौलाधर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ बताया गया कि धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जास्कर श्रेणी लद्दाख में है, लद्दाख श्रेणी जो है जास्कर के उत्तर में स्थित है। यह सिंधु व श्योक नदी के बीच में स्थित है। जो काराकोरम श्रेणी है यह लद्दाख श्रेणी के उत्तर में स्थित है और इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान के साथ साथ चीन में भी है। अब यहाँ दक्षिण से उत्तर का क्रम बताया गया है, धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही है। ठीक है, जो उत्तर से दक्षिण का क्रम है, केटू जो कि कश्मीर में स्थित है, फिर नंदा देवी उत्तराखंड में है, डोडा बेटा है तमिलनाडु में, और जो अनाईमुड़ी है यह केरल में है। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न कह रहा है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है। तो सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय स्थित है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। कह रहा है कि हिमालय क्षेत्र को 4 प्रमुख प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। यह विभाजन घाटियों के आधार पर किया गया है। पश्चिम से पूर्व इसका विभाजन इस प्रकार है: पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। बताया जा रहा है कि सिंधु से सतलज नदी के मध्य जो पर्वतीय भाग है उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में है। कुमायूं हिमालय के बारे में बताया जा रहा है कि यह सतलज और काली नदी के बीच का क्षेत्र है। गंगा और यमुना का उद्गम इसी क्षेत्र में होता है, कुमायूं हिमालय में। नेपाल हिमालय के बारे में बताया जा रहा है कि यह काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र है। इसका अधिकांश हिस्सा नेपाल में है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ इसी भाग में हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, यह सब। असम हिमालय यह तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फैला हुआ है। इस भाग में नामचा, बरवा, कांगड़ी चोटी यह सब स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करना है। नौक्रिक स्थित है मेघालय में। ठीक है, और अगस्त्यामलाई जो है, अगस्त्यामलाई स्थित है केरल में। तीसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी के हिसाब से मिलान कर लेंगे हम। जो नंदा देवी है यह उत्तराखंड में है और दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ यही चीज़ बताया गया है कि नौक्रिक मेघालय में, अगस्त्यामलाई केरल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अच्छा, इससे क्वेश्चंस बनेंगे आर में, यह जरूर याद रखिएगा। वृहद हिमालय को इस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही, हिमाद्री के नाम से वृहद हिमालय को जाना जाता है। वृहद हिमालय को हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका आंतरिक भाग आर्कियन शैलों, ग्रेनाइस, नीस तथा शिष्ट चट्टानों तथा सिरे एवं पार्श्व भाग कायांतरित अवसादी शैलों से निर्मित है। संसार की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ इसी श्रेणी में पाई जाती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ, केदारनाथ आदि। एवरेस्ट चोटी को पहले तिब्बती भाषा में चोमोलुगमा कहते थे, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। इसे नेपाल में सागरमाथा भी कहते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न प्रदेशों में किस प्रदेश में इलायची की पहाड़ियाँ स्थित है। तो तमिलनाडु में है। कार्डमम की पहाड़ी से इंग्लिश में कहते हैं, कई बार पूछा गया यह प्रश्न है। इलायची यानी कार्डमम की पहाड़ी तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम एवं केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से में अवस्थित है।
ये केरल एवं तमिलनाडु के बीच सीमा पर स्थित भारत की सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी है। आयोग ने इसे विकल्प ए सही माना था, इसका तमिलनाडु माना था यहाँ, जबकि यह सीमा पर स्थित है तमिलनाडु और केरल के। कह रहा है कि भारत हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। और दूसरा कह रहा है कि लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। यहाँ देख लेते हैं, कह रहा है 1 और 2 सही है, और तीसरा भी बताया गया है कुछ। तीसरा कह रहा है कि बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो इस हिसाब से तीनों सही है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कह रहा है कि मुख्य हिमालय श्रेणी का आंतरिक भाग अजैविक चट्टानों से बना हुआ है, जिसका ऊपर परतदार चट्टानों की परत थी, परंतु अपरदन के बाद वर्तमान समय में परतदार चट्टानें पूरी तरह नष्ट हो गईं। ये चट्टानें ग्रेनाइट, नीस तथा शिस्ट आदि के रूप में मौजूद हैं तथा लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं एवं बाह्य या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 1 और 2 3 सही है। आपने देखा होगा गुफराल जो है जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, यह हिमालय में ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। पश्चिम से पूर्व अगर आप मिलाओगे तो सतपुड़ा है, फिर महादेव, फिर मैकाल, फिर सबसे पूर्व में छोटा नागपुर है। ठीक है, अगर आप पश्चिम से, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूर्व, ये पश्चिम है, तो सबसे पहले पड़ेगा सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर। इसी हिसाब से आप देख लेना, 19 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सरोवरीय मैदान का एक सुंदर उदाहरण है। ठीक है, तो मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। सरोवरीय मैदान किसी पूर्ववर्ती झील के स्थान पर निर्मित मैदान जो मलबा के जमाव होते रहने से उसकी तली में उत्थान होने तथा जल के सूख जाने के परिणाम स्वरूप बनता है। अब यहाँ सूची के मिलान का प्रश्न है। केरल में स्थित है अनाईमुडी, नागालैंड में स्थित है सारामाती, और उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी, और तमिलनाडु में डोडा बेटा। यह प्रीवियस में अभी हमने ऊपर भी देखा था, यह प्रश्न 2009 के लगभग में आया हुआ था और 2018 में फिर पूछा गया। प्रश्न में बदलाव तक नहीं है, ऑप्शन भी सेम है। यहाँ बताया जा रहा है कि केरल अनाईमुडी, नागालैंड सारामती, उत्तराखंड नंदा देवी और तमिलनाडु डोडा बेटा। प्रश्न कह रहा है कि पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ ऑप्शन में दिया गया है कि यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, और ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि इसकी उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। तो यह तीनों सही है। आरओ मेंस 2017 का यह प्रश्न है। व्याख्या में बताया जा रहा है कि पश्चिमी घाट एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। इसका विस्तार उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। पश्चिमी घाट एक वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, वरन प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है, जो कि अफ्रीका से भारत के अलग होते समय उत्पन्न हुआ था। ऐसा माना जाता है ना कि जो हमारा देश का जो दक्षिणी भाग है यह अफ्रीकन जो पेनिसुला है उसकी तरह है।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। यह पूर्व से पश्चिम में सही दिशा को प्रस्तुत करता है। नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी। ठीक है, यहाँ वही चीज़ ऑप्शन में यानी व्याख्या में भी बताया गया है। प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, नंदा देवी। उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही हुआ करते थे, इसलिए यह प्रश्न 1996 में पूछा गया था। ठीक है, अभी वर्तमान में यह उत्तराखंड का भाग है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह सुमेलित नहीं है, पोटवार कुमायूं हिमालय। बाकी ऑप्शन नंबर ए सही है, पीर पंजाल लघु हिमालय का पार्ट है। K2 काराकोरम का पार्ट है। करेवा कश्मीर घाटी में पाया जाता है। ठीक है, और जो पोटवार है यह पाकिस्तानी पठार से संबंधित है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी मांडव की पहाड़ियाँ, यह महाराष्ट्र में नहीं स्थित हैं। बाकी बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला श्रेणी या सतमाला पहाड़ी, यह महाराष्ट्र में स्थित है। मांडव की जो पहाड़ियाँ हैं यह गुजरात राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम चुनिए। तो आपको बताना है कि दक्षिण से उत्तर की तरफ यह पहाड़ियाँ किस क्रम में हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ इधर लिख दें साउथ और इधर लिख लें नॉर्थ, तो इस हिसाब से जो नागा पहाड़ पहले नंबर पर है सातमाला की पहाड़ी, ठीक है, उसके बाद है कैमूर की पहाड़ी, फिर स्थित है नागा पहाड़ी और उसके बाद स्थित है पीर पंजाल पीपी। ठीक है, इस हिसाब से आप देख लीजिएगा। यहाँ व्याख्या में कह रहा है कि सातमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में हैं, जो कि राज्य के उत्तरी भाग में स्थित हैं और पश्चिमी घाट की ऊपरी शाखा हैं। कैमूर पहाड़ियों का विस्तार एमपी में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में है। यह विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है। पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे पश्चिम में स्थित पर्वत श्रेणी है। यह जम्मू को कश्मीर से अलग करती है। यह वाला फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। नागा पहाड़ी नागालैंड में स्थित है। इसके सर्वोच्च शिखर सारामती है और यह भारत और म्यांमार की सीमा पर लगने वाली पर्वतीय श्रृंखला है। सूची के मिलान का प्रश्न है, यह अभी पीछे भी आया हुआ प्रश्न था। ठीक है, तो जो डोडा बेटा है यह नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है और त्रिशूल हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल पर्वत। और माउंट आबू जो है अरावली से संबंधित है इसका, और अमरकंटक मैकाल श्रेणी से संबंध है इसका। यहाँ सेम चीज़ें आपको सूची के मिलान में बताया गया है कि डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी, त्रिशूल हिमाचल पर्वत, माउंट आबू अरावली, अमरकंटक मैकाल श्रेणी। फिर से सूची के मिलान का प्रश्न है, गारो खासी जयंतिया, यह तो आप समझ गए होंगे किसका संबंध मेघालय से है। ठीक है, अब यहाँ बताया जा रहा है कि मिरी का संबंध है अरुणाचल प्रदेश से और कोल्ली मलाई इसका संबंध तमिलनाडु से है और डालमा झारखंड से संबंधित है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है। और यहाँ व्याख्या में बताया जा रहा है कि गारो मेघालय से, मिरी अरुणाचल प्रदेश से, कोल्ली मलाई तमिलनाडु से और डालमा झारखंड से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यह प्रीवियस ईयर का प्रश्न आरओ यूपीपीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है। आप इसे रट मारिएगा एकदम, नीलगिरी की पहाड़ी है। ठीक है, कई बार पूछा गया है यह प्रश्न। नीलगिरी भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है जिसका विस्तार केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्य में है।
इस पर्वतमाला में पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों का संगम होता है। इस पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है और इसकी ऊंचाई बताया गया है 2637 मीटर। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, यह तो महत्वपूर्ण होगा। यह तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी है। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है जो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। भारतीय प्रायद्वीप की दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वो है डोडा बेटा या दोदा बेटा, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर स्थित है यह डोडा बेटा जो है। प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकोई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। तो जो त्रिपुरा है यह पटकोई पहाड़ी से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम यह पटकोई पहाड़ियों से संबंधित हैं। प्रश्न कह रहा है कि पश्चिम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सह्याद्री पहाड़ियाँ कहते हैं पश्चिमी घाट को। व्याख्या में कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। दक्कन पठार के पश्चिम किनारे के साथ यह पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में, यह सही सुमेलित नहीं है। और यहाँ बताया जा रहा है कि मांडव पहाड़ियाँ जो हैं वह गुजरात में हैं। पीछे ही अभी यह प्रश्न आया था। और बाकी गढ़जात की पहाड़ी उड़ीसा में है, नल्लामलाई पहाड़ी जो है आंध्र प्रदेश में, सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। नंगा पर्वत कहाँ पर अवस्थित है। तो जम्मू कश्मीर में है नंगा पर्वत। ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ व्याख्या में बताया जा रहा है कि नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। नंगा पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला से सुदूर पश्चिम भाग में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग संबंधित है। तो पीर पंजाल श्रेणी से जवाहर सुरंग संबंधित है। जो जम्मू को श्रीनगर से अलग करता है वह पीर पंजाल श्रेणी ही है। यहाँ बताया जा रहा है कि जवाहर या बनिहाल सुरंग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर बनिहाल और काजीगुंड के बीच पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसका निर्माण 1954 में आरंभ हुआ था। यह 2.85 किलोमीटर लंबी सुरंग वर्ष भर जम्मू और श्रीनगर के बीच यातायात सुलभ कराती है। प्रश्न कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सैडल पीक है। व्याख्या में कह रहा है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है और इसकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है 732 मीटर। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख चोटियां इस प्रकार हैं। माउंट थुलियर जो कि दूसरी ऊंची चोटी है वह 642 मीटर ऊंचाई है इसकी। माउंट डियोवोली 515 मीटर ऊंचाई है। माउंट केओबो 660 मीटर ऊंचाई है। माउंट हैरियट 450 मीटर ऊंचाई है इसकी। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से निम्न पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। तो जो गोसाई थान है यह भारत में नहीं अवस्थित है, बाकी तीनों भारत में हैं। व्याख्या में बताया जा रहा है कुमायूं हिमालय में बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी तथा कामेत आदि चोटियाँ स्थित हैं। जो गोसाई थान शिखर है यह चाइना में अवस्थित है। कह रहा है प्रश्न में कि कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो ऑप्शन नंबर सी, जो शिवालिक श्रेणी है यह सबसे नवीन श्रेणी है। यहाँ बताया जा रहा है कि शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। यह पंजाब में पोतवार बेसिन के दक्षिण से आरंभ होकर
पूर्व की ओर कोसी नदी तक फैली है। इसका निर्माण काल मध्य मायोसीन से निम्न प्लीस्टोसीन काल तक माना जाता है। यह बालू, कंकड़ तथा संपीडनात्मक शैल की मोटी परत से निर्मित है। अब यहाँ फिर सूची के मिलान का प्रश्न है। तो जो हिमालय है यह वलित प्रकार का पर्वत है और सह्याद्री भ्रंशोत्थ प्रकार का पर्वत है। राजमहल यह ज्वालामुखी है, ठीक है। और जो नीलगिरी है यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। अवशिष्ट प्रकार का पर्वत है नीलगिरी। तो यहाँ व्याख्या में देख लेते हैं। व्याख्या में ऑप्शन नंबर सी सही दिया गया है और सेम चीज़ें बताया गया है कि हिमालय वलित, सह्याद्री भ्रंशोत्थ और राजमहल ज्वालामुखी और नीलगिरी अवशिष्ट। यहाँ फिर से सूचियों के मिलान का प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके हिसाब से जो मध्य भारत है वह विंध्य श्रेणी मध्य भारत में है और तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी, राजस्थान में अरावली और झारखंड में राजमहल, ठीक है। यहाँ यही चीज़ बताया गया है। कह रहा है कि धौलाधर तथा पीर पांजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ अवस्थित हैं, लघु हिमालय में है धौलाधर और पीर पांजाल। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्न में से किसका विस्तार है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है यह। 2018 पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है यह। अब पठारी एवं मैदानी क्षेत्र से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं। तो म्यांमार और भारत को पटकाई की पहाड़ी अलग करती है। यहाँ व्याख्या में कह रहा है कि पटकाई भारत के पूर्वोत्तर में बर्मा के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित पहाड़ी श्रृंखला का नाम है। इस पहाड़ी में पटकाई, बूम, गारो खासी, जयंतिया एवं लुसाई पहाड़ियाँ हैं। यह पर्वत भारत के नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम राज्यों में विस्तृत है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बद्रीनाथ अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। मध्य हिमालय में बद्रीनाथ अवस्थित है। बद्रीनाथ मध्य हिमालय में अवस्थित है। यह उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। यह मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। जोशीमठ यहीं पर स्थित है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और भगवान विष्णु का मंदिर अवस्थित है बद्रीनाथ में। कह रहा है कि केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कंचनजंगा है केटू के बाद दूसरा सर्वोच्च शिखर। इसके बारे में बताया गया है कि केटू के बाद भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। भारत में स्थित हिमालय की अन्य महत्वपूर्ण चोटियाँ नंगा पर्वत जिसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर, नंदा देवी इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर और कामेत या कामेट इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। बताया जा रहा है कि केटू की ऊंचाई है 8,611 मीटर और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है यह। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। कहीं कहीं 8,850 मीटर भी लिखा रहता है। प्रश्न कह रहा है कि इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी क्षेत्र है। तो जो जाना पाव पहाड़ी क्षेत्र है यह चंबल नदी का क्षेत्र है। व्याख्या में कह रहा है कि इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है और इसी नदी को भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश तथा राजस्थान से बहते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। चंबल की सहायक नदियाँ बनास, शिप्रा, पार्वती, काली, सिंध और क्षिप्रा हैं। तो चंबल की जो सहायक नदियाँ हैं इनसे प्रश्न लगातार पूछा गया है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। धूपगढ़ जो चोटी है वह सतपुड़ा श्रेणी की है और पंचमढ़ी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1,350 मीटर है, यह याद रखिएगा। सतपुड़ा नर्मदा नदी के दक्षिण और ताप्ती नदी के उत्तर में स्थित है। भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है तो अरावली की जो श्रेणी है यह सर्वाधिक प्राचीन है। भारत में सर्वाधिक प्राचीन अरावली है। यह गुजरात के पालमपुर से लेकर
दिल्ली तक विस्तृत है। अरावली पर्वत श्रेणी की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम वलनदार पर्वतों में से एक है। इसकी सबसे अधिक ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ऊंचाई है 1722 मीटर। इस श्रृंखला का निर्माण आर्कियन युग में हुआ है। तो इससे भी प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो जो लद्दाख पठार है यह अक्साई चीन का भाग है। ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ व्याख्या में देख लेते हैं। लद्दाख पठार अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर भारत और चीन में गहरा विवाद है। वर्तमान समय में इस क्षेत्र पर चीन का नियंत्रण है। दंडकारण्य, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। प्रदेश स्थित नहीं है, तो जो मध्य प्रदेश है इसमें दंडकारण्य नहीं स्थित है। ठीक है, जब नहीं आएगा तो गोलेबाजी कर दीजिएगा इसके साथ। तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में दंडकारण्य स्थित है। 2004 में पूछा गया यह प्रश्न है। 2008 में फिर से रिपीट करके यही प्रश्न पूछा गया है। व्याख्या में कह रहा है कि दंडकारण्य प्रदेश पूर्वी पठार का भौतिक क्षेत्र है, जिसका विस्तार उड़ीसा, कोरापुट व कालाहांडी जिला, छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला और आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी, विशाखापत्तनम और श्रीकाकुलम जिला राज्यों में लगभग 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? तो जो बिहार है यह छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है। बाकी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा यह छोटा नागपुर पठार का भाग है। यहाँ बताया गया है राज्यों का, जिलों का नाम। जैसे झारखंड में पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, संथाल परगना, धनबाद, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिंहभूमि जनपद और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया जनपद समाहित किए हुए हैं। इसके अलावा उड़ीसा में जो है महानदी के उत्तर तक इसका विस्तार है और बिहार का भाग यह नहीं है। यहाँ कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है मलनाड, यह आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि कर्नाटक में। बाकी मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ का मैदान, बिहार में छोटा नागपुर का पठार और महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रायद्वीपीय खंड का भाग है मेघालय का पठार। गंगा सिंधु मैदान की दक्षिण में फैली त्रिभुजाकार क्षेत्र को प्रायद्वीपीय खंड कहा जाता है और मेघालय का पठार इसी प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। प्रश्न कह रहा है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, तो इसे भाबर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 2007 में दो बार यह प्रश्न पूछा गया। बताया जा रहा है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है, जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर विस्तृत है और इस मैदान में विस्तारित है। इस मैदान में हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां बड़ी मात्रा में पत्थर, कंकड़, बजरी आदि ला करके जमा कर देती हैं। प्रश्न पूछ रहा है, यहाँ कथन और कारण का है कि राजस्थान के वृहद मैदान का विस्तार, राजस्थान में भारत के वृहद मैदान का विस्तार है और कारण बता रहा है कि अरावली श्रेणियाँ दक्कन पठार की उत्तरी पश्चिमी सीमा बनाती हैं। तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। सेम चीज़ें व्याख्या में बताई गई हैं। कह रहा है लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से भारत का कौन प्राचीनतम भाग है? तो जो दक्कन का पठार है, ऑप्शन नंबर डी, जो दक्कन का पठार है यह प्राचीनतम भाग है। यहाँ बताया गया है कि दक्कन के पठार का निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस युग में हुआ था। इस क्षेत्र में 600 से 3000 मीटर तक बेसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है। इसके अपर्दन से काली मृदा का निर्माण हुआ है। अब अपवाह तंत्र, जिसे ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, उससे संबंधित वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएंगे। और एक इनिशिएटिव मैं सोच रहा हूँ कि आर का एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो जो आर के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उसका एक
वीडियो बनाया जाए, एक सीरीज़ बनाया जाए जिसमें उससे संबंधित वीडियो हों, जैसे जिसमें एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक, साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक और ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, वो सारे, जैसे युद्ध जो भी हैं इम्पोर्टेंट, उसके शॉर्ट ट्रिक, उसको एक क्रिस्प वे में कवर कर लिया जाए। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा या तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ इसे स्टार्ट कर दिया जाए। तो उसमें क्या होगा कि हम 3 से 4 या 5 दिनों में सारे टॉपिक को आराम से कवर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।